हेलो डियर्स, मिशन है नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है नॉर्सेट 6 की वैकेंसी आ गई है। वैकेंसी के इस बार पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेस किया है, तो वैकेंसी इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि डिटेल प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। इस बार की अपन बात करते हैं कि नॉर्सेट की जो एग्जाम की स्टार्टिंग डेट 26 फेब से है, मतलब आज से है, और लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट 17 मार्च। बट दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको लास्ट टाइम में बहुत दिक्कत होती है पेमेंट के लिए, इसलिए आपको लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है, अभी फॉर्म अप्लाई करना है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो बीएससी वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जीएनए वाला भी अप्लाई कर सकता है। बीएससी वाला एमएससी वाला डायरेक्ट अप्लाई कर पाएगा, पोस्ट बेसिक वाला भी डायरेक्ट अप्लाई कर पाएगा। बट जीएनए वाला कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने के लिए उसको एक्सपीरियंस का नेट रहेगा। कितना एक्सपीरियंस? 2 ईयर का एक्सपीरियंस। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के बाद में, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके बाद में 2 ईयर का एक्सपीरियंस विथ 50 बेडेड हॉस्पिटल का। अब अपन आगे और बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि सर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज क्राइटेरिया जो रहेगा 18 साल से लगाकर 30 साल तक, बट इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। एससी को मिलता है 5 ईयर, एसटी को मिलता है 5 ईयर, और ओबीसी को मिलता है 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी को और एक्स्ट्रा मिलता है। अब बात करते हैं कि सर ओबीसी कैंडिडेट कितने तक अप्लाई कर सकता है। ओबीसी का कैंडिडेट 333 तक अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं डेट काउंट कहाँ से होती है, तो फॉरम की जो लास्ट डेट है 17 मार्च, वहाँ तक डेट काउंट होगी। इसके बाद बात करते हैं कि सर फॉरम की फीस कितनी है। फॉरम की फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये। इस बार ईडब्ल्यूएस को भी इसके अंदर काउंट किया गया है, उसकी फीस में थोड़ा रिलैक्सेशन मिला। अब आप आगे अपन और बात करते हैं। एससी एसटी के जो कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने के बाद में अगर वो एग्जाम देते हैं तो उनका जो 120 रुपये जो पे किया था वो उनके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि सर एग्जाम कब होगा। एग्जाम होगा नॉर्सेट के प्रीलिम्स का एग्जाम 14 अप्रैल को होगा और मेंस का एग्जाम होगा 5 मई को। अब आगे और अपन डिस्कस करते हैं। आगे बात करते हैं कि सर जनरल क्या है कि फॉर्म की स्टार्टिंग डेट से एंड तक आपको बता दी, लास्ट डेट के लिए आपको वेट नहीं करना है। अब करेक्शन डेट, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर फॉर्म में दिक्कत हो गया, क्या करें। सबसे पहले आपको बात बता दूं कि करेक्शन डेट 18 मार्च से लगाकर 20 मार्च तक, लेकिन इसके अंदर बहुत नॉमिनल करेक्शन होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपनी पूरी डिटेल एक डमी पेपर पे लिख के ही फॉर्म अप्लाई करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। और बहुत सारे कैंडिडेट तो एग्जाम में भी उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाते क्योंकि इसकी टेंशन होती है कि मेरा फॉर्म सही नहीं भरा गया। तो आप डिटेल को एक बार पेपर पे वेरीफाई करके फॉर्म अप्लाई कीजिए। अब और एक बात और करते हैं कि फॉर्म भरते समय एससी और एसटी के कैंडिडेट अपने ई मित्र वाले के अकाउंट से पेमेंट मत करवाइए, क्यों नहीं तो अदरवाइज जब पेमेंट रिफंड होगा तो उनके अकाउंट में जाएगा, ये बात जरूर ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बेसिकली बात थी कि आपको जो फोटो अपलोड अच्छे से करना है जिसके अंदर आपके दोनों शोल्डर दिखे, दोनों ईयर दिखे और वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। इसके अलावा आपका थंब वो मोर विजिबल होना चाहिए और एक जो साइज दे रखी है उस साइज के अंदर। एज रिलेक्शन आपको बता दिया। आगे अपन और बात करते हैं, एज रिलेक्शन का मैंने कंप्लीटली आपको बात बता दिया। अब आगे अपन बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनको 5 ईयर का एक्स्ट्रा एज रिलेक्शन मिलेगा, एम्स वाले को नहीं मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा मिलेगा। अब आगे और अपन बात करते हैं। आगे इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें मुझे लगी है एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न वाली बात आपको ध्यान से देखनी है क्योंकि वहीं पे सबसे बड़ा खेल होने वाला है। सबसे बड़ा खेल वहाँ पे क्या होगा कि हर बार प्रीलिम्स के अंदर भी 100 क्वेश्चन आते थे, मेंस में भी 100 आते थे, तो लेकिन इस बार कुछ चेंजेस किया है। अब जो कैंडिडेट ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट में पीएसयू में या किसी अदर इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहा है और वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो फॉर्म की कॉपी और ये जो ऐड की कॉपी अपने ऑफिस में जरूर जमा कराइए ताकि आपको एक एनओसी के लिए अप्लाई हो जाएगा, मतलब एनओसी के लिए आपको अप्लाई करना है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि पैटर्न में क्या चेंजेस हुआ। हाँ, सब लोग बोल रहे हैं सर पैटर्न में चेंज हुआ। इस बार पैटर्न के अंदर जो चेंजेस हुआ है प्रीलिम्स और मेंस के अंदर कि पहले 100 क्वेश्चन आते थे लेकिन 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट दिया जाता था प्रीलिम्स के अंदर, लेकिन इस बार क्या किया कि 100 क्वेश्चन को इन्होंने टाइम में डिवाइड कर दिया। कैसे कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन में पर सेक्शन रहेगा 20 का, मतलब 5 सेक्शन डिवाइड किया और टाइम्स जो 90 मिनट है उसको भी डिवाइड किया 18, मतलब 20 क्वेश्चन 18 मिनट में। अब बात ध्यान से देखना,
अगर आपने 18 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन नहीं किए, ये किए, उनको कोई मतलब नहीं, ऑटोमेटिकली आपका पेपर का वो सेक्शन सबमिट हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में चले जाओगे, नेक्स्ट सेक्शन में वापस वो का वो टाइम रहेगा। तो स्टूडेंट को आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। एक बार जिस सेक्शन में आप आगे गए तो पीछे वाला सेक्शन नहीं आएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि क्वेश्चन डाल के छोड़ देते कि बाद में कर लेंगे, तो आपको बाद के लिए नहीं छोड़ना है, उस 18 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। अब आगे अपन बात करते हैं 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा और 20 क्वेश्चन जीके वाला और 80 जीके एटीट्यूड वाला रहेगा और 80 क्वेश्चन नर्सिंग वाला रहेगा। मतलब जो सिलेबस पैटर्न वही रहेगा, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा। सिलेबस सेम, एग्जाम पैटर्न अलग। अब और आगे देखिए, जैसा प्रीलिम्स का होगा वैसे मेंस का होगा। प्रीलिम्स के जो 5 गुने कैंडिडेट जो क्वालिफाई होगा उसको मेंस में ले जाएगा। क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया क्या है? जनरल के लिए 50% मार्क्स और ओबीसी एससी ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी के लिए 40%, ये उसका क्राइटेरिया रहेगा। अब आगे जैसा प्रीलिम्स में था वैसा मेंस में भी रहेगा। मेंस में कि क्राइटेरिया सेम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी, एग्जाम पैटर्न 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन 2020 का सेक्शन रहेगा, ये बातें सेम टू सेम रहेगी। अब आगे अपन मेजर डिस्कशन कर लिया है। फिर भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत होती है व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सर, एग्जाम की तैयारी इतने शॉर्ट टाइम में कैसे करें? तो एग्जाम की तैयारी के लिए आप मिशन हाई का कॉम्बो बॉक्स ले सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स के अंदर 5 बुक्स प्लस रहेगा प्लस टेस्ट रहेगा। मोर डिटेल के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और बुक बाई करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट दे रखी है www.missionhighpublication.com पे जाके आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बुक ऑल इंडिया में होम डिलीवरी अवेलेबल है, तो आप आपके घर पे बुक्स आपको मिल जाएगी। ये बेसिक जानकारी थी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए। थैंक यू डेस। दिनों दिन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का सिलेबस बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से नर्सिंग कंपटीशन बहुत ठप हो गया है और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिशन हाई लेकर आया है 5 बुक्स का कॉम्बो पैक, जो आपके नोट सेट और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मिशन परिचारिका, जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी है। मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के 130 से भी ज्यादा ओल्ड पेपर्स का विद सॉल्यूशन के साथ में है, जिसमें नोट सेट 2022, 2021 और 2020 दोनों शिफ्ट के पेपर विद आंसर विद 4 ऑप्शन के साथ में शामिल है। मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए और मिशन नोट सेट बूस्टर है, जिसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे जो आप अपनी नोट सेट प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं कम समय में। नोट सेट चैंपियन, जिसमें आपको ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो नोट सेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करके आप नोट सेट या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें और 5 बुक्स का कॉम्बो पैक या सिंगल बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी नोट सेट प्रिपरेशन या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अब होगी घर से ही तैयारी सिलेक्शन वाली।